बरेली के बाजार में उतना झुमका नहीं गिरा जितना हमारे बिहार में सरकार गिर गई। को क्या है, बेचने खरीदने का आदत है, समझ रहे हैं ना, इसलिए बेचते खरीदते हैं। अब चाहते हैं देशों बेच दे, उनको टंगरिया खींच करके जुबान में घुसा देंगे। करे से लभे कैनी ओ करे से परेशानी बा, ए नीतीशी करम तो हरो लागे खानदानी। मैडम पान वाला पूछता चूना कितना लगाए, अब मोदी जी ने बिना पूछे ही पूरे हिंदुस्तान को चूना लगा दिया। मोदी जी का 3 सपना था, मोदी जी का 3 सपना था। पहला सपना था इस देश का प्रधानमंत्री बनना, दूसरा सपना था मीडिया में हाईलाइटेड होना। राजनीति की परिभाषा जानते हैं आप? राजनीति का परिभाषा वो होता है कि राज करने के लिए चाहे कोई भी नीति अपनाना पड़े तो वो अपनाया जाता है, और ये लोग अपनाते हैं, चाहे इनकी बहन बेटी की ताक पे रखना पड़े, चाहे इनकी ईमान रखना पड़े, चाहे इनके समाज की ईमान रखना पड़े। लालू प्रसाद यादव की ऊपर जो ईडी का जांच चल रहा है, तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी का जो जांच चल रहा है, आप इससे साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये तानाशाही और गुंडाई राजनीति लोग कर रहे हैं। गाँव को कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। आज अगर तेजस्वी यादव अगर रुके हुए हैं तो ये जो बहाली अभी हुई है 2 लाख की, क्या ये जाति हो गया? ये बिहार की आबादी मात्र 2 लाख की है। पिताजी के होटल में खाते हैं, हम मोदी मोदी चिल्लाते हैं। परेशान है, मोदी करेगा, जंगिया फटल रहेगा, मोदी मोदी करेगा। मोदी सिलेंडर 5000 करे तो मोदी मोदी करेगा। मेरा नाम प्रीति है और आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। पिछले दिनों कुछ दिनों से बिहार की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। कल जो है लालू प्रसाद यादव जाते हैं ईडी, आज तेजस्वी यादव ईडी की चक्कर लगा रहे हैं। हम 2 दिन से कवरेज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। राजद के कार्यकर्ता से हमने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे नेता है उनको बस परेशान किया जा रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। ये जो मामला है बहुत ही पुराना मामला है और तथ्यहीन मामला है। बाकी आज हम आम जनता के बीच में आए हैं, पटना की जनता के बीच में आए, उनसे पूछेंगे कि ये जो भूचाल आया हुआ है बिहार की राजनीति पे, उस पर क्या पूछेंगे, क्या बोलिएगा? बिहार की जो राजनीति पे भूचाल आया उस पर क्या कहिएगा? विचार नहीं है ये भूचाल। देखिए, आप एक महिला पत्रकार हैं। मेरा मानना है कि बिहार में या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। अब लोकतंत्र जब इस देश में खत्म हो जाए और इस बिहार में अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो लोकतंत्र से पहले क्या था? प्रजातंत्र, जिसमें प्रजातंत्र में राजाओं का जो हुकूमत चलता था, है ना, राजा जो कहेगा वो प्रजा को मानना पड़ेगा। वही आज स्थिति है। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद लगा कि अब किसी के ऊपर सरकार बदली, और सरकार बदलने के बाद लोगों को ये लगा, जिनकी सरकार बनी उनको लगा कि अब इनको सिर्फ तंग ही किया जाए। अब सीबीआई ईडी ये लगवाना और किसी को जांच करवाना। अब तेजस्वी यादव का जो लैंड फॉर जॉब का मामला है, तेजस्वी यादव का जिस समय का एक समय काल बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव का उम्र मात्र 12 से 13 साल हुई थी, बच्चे थे। अब सोचिए 12 साल 13 साल की उम्र से तेजस्वी यादव ने कौन सी गुनाह कर दिया? तो तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी का जांच, कल उनके पिताजी का, आज ईडी 50 सवाल तेजस्वी यादव के सामने रखा। अब 50 सवाल ईडी को देना होगा, जवाब देना होगा तेजस्वी यादव को। अब बताइए 13 साल की उम्र में मतलब 13 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं उसके ऊपर क्या कौन सी धारा है, क्या कुछ किया। तो ये समझ लीजिए इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राजशाही व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था है और गुंडाई राजनीति हो रही है। क्या कहना चाह रहे हैं? जानबूझ के फंसाया जा रहा है। तो जानबूझ के फंसाया नहीं जा रहा है, और फंसाया जा रहा है ये तो जांच का विषय है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जब सरकार बदली, जब ईडी तेजस्वी यादव के परिवार पे, लालू यादव पे, ऐसा क्यों? लोकसभा चुनाव था तब उसके बाद लालू प्रसाद जेल जाते हैं, अभी भी ये हो रहा है। सेल्फी में प्रधानमंत्री मोदी जी 600 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। सेल्फी पोस्ट बनाने के लिए 600 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो उनका जांच नहीं बनता है। प्रधानमंत्री मोदी जी घर से लाए थे कमा के 600 रुपया, 600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी घर से लाए थे कमा के। सरदार पटेल की मूर्ति बनवाते हैं 300 करोड़ की आबादी से, मतलब कि लागत से बनाते हैं। और इस देश की आबादी 150 से 140 करोड़ रुपया, 140 करोड़ है। जब समझिए जरा सा कि 300 करोड़ की आबादी मतलब लागत करके एक पटेल की मूर्ति बनवाते हैं। क्या इस देश में मूर्ति बनवाना ही रह गया है? लोगों की रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी ये सब खत्म हो गया? तो बताइए इस देश की, सुनिए ना, इस देश की विडंबना ही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की विडंबना ही है। और हमारे देश के जो लोग कह रहे हैं कि 56 इंच वाला सीना है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो बताइए ना, आप बताइए ना क्या कर रहे हैं?
300 करोड़ रुपया अगर सरदार पटेल की मूर्ति बनवाने में लगा रहे हैं, तो देश की आबादी मात्र 150 करोड़ है, तो क्या है कि अगर 2-2 करोड़ भी दे देते देश की आबादी के, तो क्या इस देश में गरीबी होता? लेकिन इन लोगों को गंदी राजनीति करना है, उस पर एक राजनीति करना है कि इन लोगों को मजदूर बनाओ, इन लोग से वोट लो, इनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो और अपनी राजनीति चमकाओ। राजनीति की परिभाषा जानते हैं आप? राजनीति का परिभाषा वो होता है कि राज करने के लिए चाहे कोई भी नीति अपनाना पड़े तो वो अपनाया जाता है, और ये लोग अपनाते हैं, चाहे इनकी बहन बेटी की ताक पे रखना पड़े, चाहे इनकी ईमान रखना पड़े, चाहे इनके समाज की ईमान रखना पड़े, तो ये लोग समाज के बेच के और अपनी ईमान को बेच के, अपने घर की इज्जत को बेच के ये लोग राजनीति करेंगे। ये बात साफ तौर पर समझ लीजिए, इस देश में अब लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र नहीं बचा, समझे कि नहीं? प्रजातंत्र है और राजशाही व्यवस्था है, और राजशाही व्यवस्था समझ लीजिए कितना स्थापित। लोग कहते हैं कि देश में संविधान है और संविधान में हमारा संविधान अधिकार देता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है। अगर मैं अगर कुछ बोलूँ, अगर सही मायने में चीज़ों को उठाऊं, तो लोग कहेंगे कि हिंदू विरोधी है, क्या समझे? लेकिन उनके बाप की चड्डी फटी हुई रहती है और बेटा कहते हैं कि जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। अरे भाई, घर की स्थिति तो देख लो तुम पहले। तुमको कौन बोला जय श्री राम हनुमान करने के लिए? तुमको एजेंट भगवान के थोड़ी बना के भेजा तुमको कि मेरे ऊपर भगवान ने बोला कि भाई तुम जाके जय श्री राम जय हनुमान। अरे भगवान भी शर्म आता होगा, भगवान भी शर्माते होंगे कि क्या लोग को बनाया है। हमने कभी जबरदस्ती तो नहीं करा ना किसी के साथ में। भगवान भी सोच रहे होंगे कि क्या लोग को बनाया है कि जो इस तरह से मेरे नाम की चर्चा करके लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं नाम की राजनीति करके। सोचिए जरा सा। नहीं, हम ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद दोनों पे बैन लगना चाहिए। हम कहते हैं कि वो एक आस्था का विषय है और घर में एक आस्था होना चाहिए। अगर पढ़ने लिखने में लड़का का अगर उस सामने मस्जिद में अगर बजाया जाता है, चिल्लाया जाता है, तो पढ़ने लड़का डिस्टर्ब होता कि नहीं? उधर मंदिर है, मंदिर में बजाया जाता है, पढ़ने लड़का डिस्टर्ब होता कि नहीं होता है? तो ये सब चीज़ को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? लेकिन ये सब किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं। धर्म की राजनीति करनी है, उसको कोई मतलब नहीं, समाज की कोई मतलब, देश की कोई मतलब नहीं। तो ऐसे अब समझ लीजिए बिहार की स्थिति ये है। लालू प्रसाद यादव की ऊपर जो ईडी का जांच चल रहा है, तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी का जो जांच चल रहा है, आप इससे साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये तानाशाही और गुंडाई राजनीति लोग कर रहे हैं। ये इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, और राजनीति के लिए चाहे कुछ भी इन लोगों को करना पड़े ये करेंगे। क्योंकि देख लीजिए ना, यही नीतीश कुमार बोल रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और कुछ दिन पहले ये भी कहे थे कि इनके साथ तो कभी नहीं, हम जीवन कल बिता देंगे, इनके साथ में नहीं जाएंगे। काम नहीं सही से कर पा रहे थे हम, इसीलिए यही तो बता रहे हैं कि कौन से काम। आज देश की जनता, बिहार की जनता पूछे ना, यहाँ तमाम सारे लोग हैं, क्या काम नहीं हो रहा था? नौकरियां नहीं दी जा रही थी, बिहार में विकास नहीं हो रहा था? बताइए ना, तेजस्वी यादव ने क्या गुनाह किया? तेजस्वी यादव ने नौकरी दे गुनाह किया? तेजस्वी यादव नौकरी दे गुनाह किया? तेजस्वी यादव नौकरी दे गुनाह कर दिया, गुनाह कर दिया। लेकिन आपको राजनीति करनी है, आपको लगता है कि राजनीति करके हम इस दल से उस दल में चले जाएंगे तो बड़ा विकास हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। आप जाइए ना, वहाँ भी जाके बिहार के लोगों के भविष्य के लिए बात करिए। बिहार के भविष्य, कोई ऐसी मजदूर ना कोई मर जाए, ऐसी किसी के घर की बहन बेटी की इज्जत आबरू कोई लूट के ना चला जाए। ये सब चीज अगर प्रशासन की व्यवस्था करें तो ये सब टेंस करिए ना, तो ये मेरा मानना है। बनने वाला है बुलेट, जैसे इनका कहना है कि ये जो गलत किए, क्या गलत किए? ठीक ही ना किए, सब जगह विकास हो रहा है। तो अगर भाजपा सरकार यहाँ पे आएगी तो बिहार की भी ना विकास होगी। भाजपा से पहले यहाँ पे विकास नहीं हो रहा, तो विकास हो रहा था, लेकिन उस स्टेज पे नहीं ना हो रहा था। अभी अब आए हैं तो अब यहाँ पे बुलेट ट्रेन का आगमन होगा, आपको बताना चाहते हैं। तो भाजपा में गए नीतीश जी तो बिहार के लोगों के भले के लिए ही गए हैं, ये अपने लिए फायदे के लिए नहीं गए हैं। मोदी जी के लिए रेल में भर्ती नहीं है, रेल में भर्ती नहीं, और बुलेट ट्रेन की सपना देख रहे हैं। अच्छा तो काहे नहीं आएगा? क्यों नहीं? तो मोदी जी ही ना, नहीं तो मोदी जी ही ना ला रहे हैं बुलेट ट्रेन मोदी जी ही ना ला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। हाँ, तो क्या घर चला रहे हैं? तो घर से नहीं ला रहे हैं, तो जैसे आप घर से ला रहे हैं, नहीं आप घर से ला रहे हैं ना। जैसे मोदी जी जब नहीं थे ना तो 46 एयरपोर्ट था, अब मोदी जी के आने से 151 एयरपोर्ट। वंदे भारत चल रहा है ना, वंदे भारत चल रहा है ना। हम भी गरीब आदमी हैं, हमको वंदे भारत में चढ़ाइए ना। बुलेट ट्रेन मंगा रहे हैं, गरीब आदमी चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा। कहाँ से? वंदे भारत तो औकाते नहीं है। वंदे भारत में आप जाके देखिए, वंदे भारत को भर्ती है रेलवे में, आए दिन आ रहा है क्या? कहाँ सरकारी रिजल्ट अभी इनसे पूछिए को भर्ती आया है? इन लोग पिताजी के होटल में खाते हैं, हम मोदी चिल्लाते हैं। युवा परेशान है। फटा हुआ रहेगा, मोदी करेगा। जंगिया फटल रहेगा, मोदी करेगा। मोदी सिलेंडर 5000 करे तो मोदी करेगा। घर में खाने के खर्चे नहीं हो तो मोदी करेगा। मोदी जी 3 करेगा। जय श्री राम। इन लोगों के पास कोई लॉजिक नहीं है। युवाओं
को कुछ नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। युवाओं को कुछ नहीं चाहिए, रोजगार दो। जो भी रोजगार देगा उसका सरकार आएगा 24 में। किसकी सरकार आएगी? जो रोजगार देगा। कौन दे रहा? कौन सी पार्टी दे रही है? अब सब तो बुर्बक बना रहा है जनता को। इनसे पूछना चाहते हैं, ब्याह शादी का उम्र हो गया, सब भाई का ब्याह शादी कुछ लोग का हो भी गया है, कुछ लोग बैग लेके दिल्ली कमाने जा रहे हैं, कुछ लोग का दाढ़ी पक रहा है, कुछ लोग को लड़की भाग जा रही है, द्वार पर पहुना नहीं आ रहा है। तो चाहिए क्या? पहुना क्या खोती है? लड़की खोती क्या है? लड़का पैसा कमाता है, लड़का पैसा कमाएगा तब न उसका रुतबा रहेगा। अरे रोजगार रहेगा तब न पैसा आएगा। कहाँ मोदी कैले है भाई? यहाँ तेजस्वी जी कंपनी के लिए सोचेंगे तब ना। यहाँ तो खाली जात के लिए सोचना है। भूरा बाल साफ करो, यार जात से ऊपर उठिएगा। अरे भैया कंपनी आएगा। आप पहले आप यहाँ तो ललटेने में खुश हो रहे हैं। सुनो याद कीजिएगा तब ना। एक मिनट, जात पर अगर तेजस्वी यादव अगर रुके हुए हैं तो ये जो बहाली अभी हुई है 2 लाख की, क्या ये जाति पूर्ण हो गया? तो बिहार की आबादी मात्र 2 लाख की है। सुनिए, मोदी जी का 3 सपना था। मोदी जी का 3 सपना था। पहला सपना था इस देश का प्रधानमंत्री बनना, दूसरा सपना था मीडिया में हाईलाइटेड होना, और तीसरा सपना था पूरे विदेश में घूमना, जो पूरा वो कार्य कर चुके हैं। ठीक है, पूरा कार्य मोदी जी कर चुके हैं। आप पूछिए उनसे। जो 2 करोड़ का वादा किया था उसे कोई प्रश्न कोई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। आज जो 1.5 बरस में 4 लाख दे दिया उसे प्रश्न करेगा। रोजगार से पेट भरेगा। फकीरी वाला राशन दे रहा है और 2 करोड़ नौकरी बोला था, आज तक सब पापड़ मिल रहा है। आज भिकमंगी वाला राशन दे रहा था, सबके कह रहा कि सब खुश है। मैडम, हम सवाल करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, माफ करते हैं। वो जो 80 करोड़ राशन का बात करते हैं मोदी जी, और 1,20,000 रुपए देने का बात करते हैं घर बनाने का। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किए हैं पेट्रोल पंप पर और कहीं स्टेशनों पर, कितने विद्यालयों पर जो सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किए हैं, उसमें लागत कहीं ना कहीं 6.5 लाख रुपए का आता है, और 7,000 बना पूरे हिंदुस्तान में। 6.5 लाख गुने 7,000 कीजिए। वो पैसा पे ईडी सवाल क्यों नहीं करती है? वो पैसा पे सीबीआई सवाल क्यों नहीं करती है? वो क्यों नहीं करते? वो मोदी जी क्या चाय बेच के लाए थे? मोदी जी को क्या विरासत में मिला था? मोदी जी क्या गुजरात से लेके आए थे? तो प्रधानमंत्री बन गए। चाय बेचते थे तो वो प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, चाय। देखिए, एक मिनट, पान वाला एक पान लगाता है तो वो ग्राहक से और वहाँ के नागरिक से पूछता है कि भैया चूना कितना लगाएं? ए मैडम, पान वाला पूछता है चूना कितना लगाएं? अब मोदी जी ने बिना पूछे ही पूरे हिंदुस्तान को चूना लगा दिया। समझे? बिना पूछे को क्या है, बेचने खरीदने का आदत है, समझ रहे हैं ना, इसलिए बेचते खरीदते हैं। अब चाहते हैं देशवा बेच दे, उनको टंगरिया खींच करके जुबान में घुसा देंगे। हम लोग बिहार की राजनीति पे बात कर रहे थे, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहें? अरे नीतीश कुमार के विषय में आप क्या बोलने में शर्म लगे। ए मैडम, एक मिनट, बरेली के बाजार में उतना झुमका नहीं गिरा जितना हमारी बिहार में सरकार गिर गई। समझे? मुख्यमंत्री शपथ ले ली। हाँ, तो एक गाना सुना देते हैं। हाँ, सुनिए। गाना सुनाते हैं नीतीश कुमार। सुनी, जेकरे से लभे कैनी ओकरे से परेशानी बा, ए नीतीशी करम तोहरो लागे खानदानी। नीतीश कुमार के जबरा फैन है। क्या? नीतीश कुमार के जबरा फैन है, बड़े ध्यान से देखते हैं। कोई फैन है ना तो हम यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर। किसी को बात करना है तो आकर बातचीत कर सकता है, जहाँ बुलाकर बातचीत करना है बातचीत कर सकता है। यहाँ मर्द खड़ा है। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। क्या कहिएगा, आप लोग युवा है, बिहार की राजनीति के बारे में बिहार की राजनीति चौपट कर दिए नीतीश कुमार, बहुत चौपट कर दिए। वो नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। बिहार की राजनीति ट्रांस हिमालय पर जा रही है। हाँ, बिहार की जनता भी उतर जा रही है। बिहार की जनता बुर्बक नहीं है कि हिमालय पर ठंडी के समय जाएगा। बिहार की जनता अब सतर्क हो गई है। नीतीश कुमार को अब पूरे राजनीति से
साफ हो जाएगा उनका ना। अगर नीतीश कुमार चलिए मान लीजिए 1 साल बाद ही राजद में चले जाते हैं तो फिर क्या यही बोलेगा? देखिए अब वो किसी भी दल में जाए, अगर वो मुखिया का चुनाव लड़ेंगे ना तो उनको एक भी वोट नहीं देगा, इसलिए कि वो विधान परिषद से जाते हैं। विधानसभा से जिस दिन चुनाव लड़कर जाएंगे उस दिन उनको वार्ड तक नहीं बनाया जाएगा बिहार की जनता। मैडम 1 मिनट, बहुत शालीनता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके आपके 1 मिनट भैया थोड़ा बैगन छाप जिंदाबाद। मैं पूछना चाहूँ, बहुत शालीनता के साथ मैं पूछना चाहूँ श्रीमान नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी को एक बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत शालीनता के साथ आपके पास 5-6 बार हमने बोला है कि आप साइलेंट स्टेटमेंट लीजिए, लेकिन आपके पास वैसा कोई भी आपका यूट्यूब में नहीं आया। आपसे बार बार कहते हैं नीतीश कुमार को एक बार, अपने आप से भैया भी बोले, सबको ये लोग बोल रहे हैं, एक बार उनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, तब वो पब्लिक मूवमेंट को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ी विषय है। जब तक वो पब्लिक के विषय में नहीं जाएंगे तब तक उनको माथा समझ में नहीं आएगा। चलिए एक शब्द और, बीजेपी वही पार्टी है, नीतीश कुमार को जिस तरीका से नींबू को चाय के गिलास में निचोड़ करके फेंक दिया जाता है, जैसे उद्धव ठाकरे का हाल हुआ, सेम 2024, और नहीं तो यह चेहरा पहचान लीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी जब तीन आदमी ये बाहर निकलेंगे। भाजपा में नीतीश कुमार चल गए ना, विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे थे ना, अब हमारे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा भाजपा देगी ना। हम यही नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, बिहार की विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे थे ना, तो उनको भाजपा देगी ना, मोदी सरकार देगी ना। हम यही मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से, इसको लाइव दिखाइएगा कि अब तो बीजेपी में चल गए, ठीक है, विकास के प्रति जा रहे हैं, तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा अब तो मोदी जी देंगे ना। यही हमारी बिहार के जनता मांग रही है। बिहार की जनता की मांग है कि जो भाजपा के साथ नीतीश कुमार गए हैं, अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा ना। बिहार की जो राजनीति है, अब उसका जो भूचाल आया है वो अपने चरम सीमा पे है। राजद, जदयू और भाजपा का जो समीकरण है वो जनता उसमें फंसी हुई है। जनता सोच रही है कि किसी के साथ भी रहिए नीतीश कुमार, पर बिहार का विकास कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। बाकी आप ही कह रहा है, आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।